करते हैं खास खबर का। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है और प्रदेश में इस बार 2,76,640 स्टूडेंट्स ने 10वीं का एग्जाम पास दिया था, जिनमें से 2 लाख करीब 47,860 यानी करीब 89.6% पास हुए हैं। और प्रदेश में 16 स्टूडेंट्स ने टॉपर में पोजीशन बनाई है। भिवानी की दीपिका ने 500 में से 499 नंबर के साथ स्टेट की टॉपर बन चुकी हैं। 4 स्टूडेंट्स इसी के साथ ही उनके नाम सामने आए। रौनक चरखी, दादरी, खुशी, हिसार, अंतु और हिसार से दीपाशु महेंद्रगढ़ दूसरे स्थान पर रहे। लेकिन बड़ी जानकारी जो वो ये है कि दीपिका टॉपर रही और ये लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। भिवानी की दीपिका जो है, इन्होंने टॉप किया है और बड़ी जानकारी के 499 अंक हासिल करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हरियाणा, बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। और सबसे पहले तो ये बताइए कि टॉपर बनकर आपको कैसा लग रहा है? इतने अच्छे अंक आए हैं आपके। बहुत बहुत खुश हूँ मैं। कैसा लग रहा है? कितनी खुशी है? किस तरह से तैयारी की थी, बताइए थोड़ा सा। मैंने के अलावा 6 से 7 घंटे पढ़ाई की थी। इसके अलावा मैंने टीचर से डाउट क्लियर किए थे और ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं ली थी, लेकिन मोबाइल फोन से थोड़ी थोड़ी हेल्प लेती रहती थी स्टडीज के मामले में। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि इतने अच्छे मार्क्स आएंगे आपके? मेरे को पूरा विश्वास था। कैसे तैयारी की थी? इतना कॉन्फिडेंस, जैसे आप कह रही हैं कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था, क्या तैयारी की थी? किस तरह से उठना था आपका? किस तरह से आपका पूरा शेड्यूल था, बताइए थोड़ा सा। मैंने एक हमारे प्रिंसिपल श्री सुरेंद्र जांगड़ा जी के पैटर्न फॉलो करा। उन्होंने हमें प्रेयर असेंबली में बताया कि हमें टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए। मैंने टाइम टेबल बनाया और स्कूल के अलावा 6 से 7 घंटे पढ़ाई की, उस टाइम टेबल को फॉलो किया और मैंने ये उपाधि प्राप्त की। 6 से 7 घंटे आप पढ़ाई करती थी, इस दौरान खेलने का टाइम भी मिलता था? किस तरह से चीजों को मैनेज किया आपने? खेलने का कभी कभी टाइम मिलता था, मैं खेल लेती। अच्छा, कभी कभी खेलने का टाइम मिलता था। अच्छा, ये बताइए कि जब आपको पता चला कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, क्या रिएक्शन था? दोस्तों का क्या रिएक्शन था? क्या कहा जा रहा है आसपास के? मम्मी पापा ने क्या कहा? सभी बहुत खुश थे। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे। उन्होंने मेरे बहुत प्राउड फील कर रहे थे। बिल्कुल, सभी प्राउड फील कर रहे होंगे क्योंकि आपके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। अब आगे का आपको क्या लग रहा है? किस तरह से जो आपकी तैयारी रही, आगे किस तरह से आप प्लान कर रही हैं? मैं इन फ्यूचर नॉन मेडिकल की तरफ जाऊंगी और मैंने इंजीनियरिंग करने की सोची है। अच्छा, इंजीनियर बनना चाहती हैं आप। तो जिस तरह से आपने ये पढ़ाई की है, इस दौरान आपको क्या कुछ डिफिकल्टीज भी रही होंगी, कुछ उनके बारे में भी बताइए। मेरी तो डिफिकल्टीज मेरे टीचर्स और पेरेंट्स सॉल्व कर देते थे। मेरी जो भी डाउट होती थी वो अगले दिन टीचर्स सॉल्व कर देते थे। बिल्कुल, टीचर्स की बहुत मदद मिली मतलब आपको, जब इस दौरान आप तैयारी कर रही होंगी तो टीचर्स ने पूरा सहयोग किया। दीपिका जी मैम। अच्छा, और मम्मी पापा का किस तरह से सहयोग रहा? मम्मी पापा ने मेरे को हर जो वो चीज ला के दी जो मेरे को जरूरत थी पढ़ने। तो अब आपने, क्योंकि इतने अच्छे नंबर आए हैं आपके, आगे किस तरह से और तैयारी करेंगी? कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत खुश हूँ। आगे बताइए, आराम से बताइए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। एक लंबी मेहनत के बाद आपको इतने अच्छे नंबर आए हैं। तो अब आप बताइए, ताकि और जो बच्चे हैं उनको भी पता चले कि किस तरह से मेहनत करनी चाहिए। जो आगे पढ़ना चाहते हैं उनको थोड़ा सा आपसे गाइडेंस मिलेगा कि किस तरह से कहाँ पर चीजें मैनेज करनी चाहिए। आगे मैं क्लास 11th में स्कूल से ही पढ़ाई करूंगी। और 12th करने के बाद ऑनलाइन बैचेस के द्वारा जेईई क्रैक करना चाहती हूँ। तो आप इंजीनियर तो बनना ही चाहती हैं आप, लेकिन अभी तक आपने जितनी भी पढ़ाई की है, इस दौरान आपने बहुत कुछ सीखा और बहुत ही अच्छे नंबर आए हैं आपके। तो अब आगे आपको और किस तरह से आपको लग रहा है कि आप भविष्य में किस तरह से पढ़ाई करेंगी? क्या कुछ और प्लान है आपके? मैं फिलहाल तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही, लेकिन साथ ही आईएएस की भी कर सकते हैं। वो तो आप देखेंगे कि क्या कुछ आप तैयारी करेंगी। दीपिका, ये बताइए कि जब आप तैयारी करती थी तो नींद पूरी हो जाती थी? क्या कुछ आपका खाना पीना था कि किस तरह का रूटीन था आपका?
नींद तो 8 घंटे की पूरी हो ही जाती थी, 8 से 6 घंटे की। और इसके बाद जब समय मिलता होगा तो आप पढ़ाई भी करती थी। ये जी मैम। तो ज्यादा सहयोग आपको कहाँ से मिला? ट्यूशन के स्टूडेंट से मिला, टीचर से मिला, या फिर जो स्कूल में था वहां से ज्यादा सहयोग मिला आपको? स्कूल और टीचर्स से। स्कूल के टीचर्स से। जी मैम। तो बिल्कुल दीपिका, आपने बहुत मेहनत की है और ये नजर आ रहा है कि आपने 500 में से 499 अंक हासिल किए हैं। बहुत ही अच्छी खबर है ये। फिलहाल आपके मम्मी पापा का किस तरह का रिएक्शन रहा? और आपके भाई बहन होंगे, छोटे हैं या बड़े हैं? मेरी 4 बहनें हैं, 2 छोटी हैं और एक मेरे से बड़ी है। इस बीच आपने मोबाइल का इस्तेमाल किया जब आप तैयारी कर रही थी दीपिका? हाँ, मैंने मोबाइल का यूज किया था। मैं जो टॉपिक समझ में नहीं आता था और मेरे को इमीडिएटली समझना था, तो मैंने मोबाइल का यूज किया था। तो किस तरह से आपको कितनी हेल्प मिली? अगर आपने ऑनलाइन चीजें पढ़ी होंगी तो उससे आपको कितनी मदद मिली? बहुत मदद मिली थी। किस तरह से मदद मिली? क्या कुछ आपने वहां पर सर्च किया? कितनी हेल्प मिली? मैंने जो क्वेश्चन आता नहीं था वो गूगल से और चैट जीपीटी से सर्च किया और उसमें सीखा। तो चैट जीपीटी काफी ज्यादा मददगार रहा, मतलब आपको टीचर्स ने भी मदद की, लेकिन इसी के साथ ही आपने मोबाइल का इस्तेमाल करके भी काफी आपने कुछ जाना और सीखा। यस मैम। तो सोशल मीडिया पर आप अगर अवेलेबल होंगी तो सोशल मीडिया से आपने कैसे अपने आप को दूर रखा, और अगर आपने यूज किया तो कितना यूज किया सोशल मीडिया को? कैसे मैनेज किया? मैंने सोशल मीडिया को ज्यादा यूज नहीं किया। तो कितना? बिल्कुल यूज नहीं किया सोशल मीडिया, या थोड़ा थोड़ा आप चलाती थी? नो मैम। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं आप, अवेलेबल हैं? नो मैम। अच्छा, किसी भी सोशल मीडिया पर आपका अकाउंट नहीं है दीपिका? तो फोन का इस्तेमाल आप सिर्फ पढ़ाई करने के लिए क्या करती थी? यस मैम। अच्छा, जिसमें आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया, गूगल से जहां पर आपको कंफ्यूजन रहा होगा तो आपने गूगल से अपने क्वेश्चंस का आंसर निकाला होगा। जी मैम। तो बहुत बढ़िया तैयारी रही आपकी। फोन से और किस तरह से आपने चीजों को जाना समझा, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं जो फोन पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो आपने किस तरह से मैनेज किया? मेरे पापा मेरे को फोन से दूर ही रखते थे, और मेरी बहन है रितिका, उसने भी मेरे को बहुत इनकरेज किया। मेरी मम्मी मेरे को घर के काम नहीं कराया करती थी, वो मुझे घर के कामों से दूर रखती थी। यानी पूरा फोकस आपका पढ़ाई पर रहा, ना आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और फोन का इस्तेमाल किया, तो सिर्फ पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया। क्यों दीपिका? यस मैम। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भविष्य के लिए। आप इंजीनियर बनना चाहती हैं, हर चीज के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। इसमें जैसा कि एक नियम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा बनाया गया है कि परीक्षार्थी के जोन से अवसर में किसी सब्जेक्ट में अधिकतम अंक हैं, उन्हीं को परीक्षा परिणाम घोषित समय कंसीडर किया गया है। और यहाँ पर यदि संख्या की बात मैं करूँ, कुल 2,76,640 परीक्षार्थी 10वीं कक्षा की सत्र 25-26 की जो हमारी परीक्षाएं हुई हैं इसमें अपीयर हुए थे, जिसमें 2,47,860 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं तथा 6,0201 परीक्षार्थी जो हैं उनका पार्शियल इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट रहा है। इस प्रकार से परीक्षा परिणाम की यदि छात्र और छात्राओं की अलग अलग प्रतिशत के बारे में मैं बात करूं तो 1,43,110 छात्र इस परीक्षा में अपीयर हुए थे, जिसमें 1,25,493 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, जिनका परीक्षा परिणाम 87.69% रहा है। इसी प्रकार से छात्राएं 1,33,530 अपीयर हुई थी, जिसमें से 1,22,367 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। देखिए, कुल परीक्षार्थी 2,76,640 रहे, और पास जो रहे, जिन परीक्षार्थियों ने
परीक्षा को पास किया। 2,47,860 बच्चों ने परीक्षा को पास किया है और छात्राओं का जो पास फीसदी है वो 91.64% रहा। छात्रों का पास फीसदी 87.69% रहा है और सरकारी स्कूलों का परिणाम 87.23% रहा। और सरकारी स्कूलों का परिणाम देखिए आपको बता रहे हैं जो 87 से ज्यादा रहा और निजी स्कूलों का परिणाम 92.45% रहा। ग्रामीण क्षेत्रों का परिणाम 90.25% रहा। तो वहीं शहरों की बात करें तो शहरी क्षेत्र का परिणाम 87.94%। जिलेवार प्रदर्शन प्रथम स्थान पर चरखी दादरी और दूसरा स्थान जींद का रहा। और इसी के साथ ही तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरा स्थान महेंद्रगढ़ का रहा और आखिरी स्थान नूह ने हासिल किया। तो तमाम जो जानकारी है और प्रदेश टॉपर दीपिका भिवानी की जिन्होंने 499 अंक हासिल किए हैं और कुल परिणाम 89.60%। तो कुल परीक्षार्थी 2,76,640।